झाली तयारी सगळी? हाँ। अच्छा आई, आप जरा आस्था को फोन करके देखिए ना, अगर वो दोनों पूजा के लिए आ सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, भले दोनों आ पाए या ना पाए, घर में पूजा है, उन्हें बताना तो चाहिए ना। हाय। कशी आहेस बेटा? मैं ठीक हूँ, श्लोक भी ठीक है। आप कैसी है और घर पे सब कैसे हैं? हम सब ठीक है। अच्छा सुन ना, क्या तू और श्लोक थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हैं? तुम्हारी सब ठीक तो है ना? कहा ना सब ठीक है, वो बस घर में सत्यनारायण की कथा रखी थी, सोचा तुम दोनों आते तो अच्छा रहता। काश आप आते आई, लेकिन घर में बहुत काम है, हम नहीं आ पाएंगे। बहुत काम है? तो एक्चुअली घर में आज पार्टी है, श्लोक तो सुबह से बहुत बिजी है और मेरा आना भी मुश्किल होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बापा से प्रार्थना करूंगी कि मेरे बच्चे जल्दी घर वापस आ जाए और हमें हमारा घर वापस मिल जाए। आई सिर्फ इसी वजह से मैं इतना कुछ सह रही हूँ, बस हमारे परिवार की खातिर। आस्था, तो चुप क्यों हो गई? कोई आ गया क्या? हाँ आई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी रखती हूँ। हाँ पर आई क्या हुआ, वो दोनों आ रहे? नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, वो दोनों हमेशा वैसे भी हमारे साथ है ही, और देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपना, तुम आज पार्टी में कौन सी ड्रेस पहन रही हो? पता नहीं, कुछ सोचा नहीं है मैंने। ये लो, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अरे मेरे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, जो तुम्हें पसंद तो पहन लेना। नहीं थैंक यू सो मच, आपने पहले ही मुझे वो साड़ी देकर बहुत बड़ी हेल्प की थी मेरी, अब मुझे उस हेल्प की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं कुछ भी पहन लूंगी। और हाँ, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, क्योंकि मैं कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। ये आस्था को क्या हुआ है? आजकल कुछ ज्यादा ही मूड ऑफ रहता है इसका। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी। आई एम सॉरी, हमने आपसे रूडली बात करी। हमने आज शाम की पार्टी के लिए अपने और सपना के लिए ड्रेस मंगवाई है। सॉरी बोलने का इससे अच्छा तरीका हमें और कोई नहीं लगा। इट्स ओके पूर्णिमा। वाह बेटे, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बेटे आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने गुस्से पे आप संयम रखना सीखिए और जरा सोचिए, आपकी शादी हो जाएगी, आप चली जाएंगी और हमारी जिंदगी के भी अब कुछ ही दिन बचे हैं। तो अगर हमारे इंद्र बेटे को एक अच्छी लड़की मिल रही है तो बेटे हमें नहीं लगता आपको कोई एतराज होना चाहिए। जी ठाकुर माँ, हमें भी इस बात का एहसास हुआ कि हम अपने ही ओपिनियन के बारे में सोच रहे थे। फिर हमने सोचा तो हमें रियलाइज हुआ कि हमारे लिए हमारे दादा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और तभी तो हम यहाँ सॉरी बोलने चले आए। शाबाश बेटे, ये बहुत अच्छा काम किया है आपने। और बेटे अपनी गलती मानना बहुत बड़ी बात होती है, और पहल करके तो आपने हम सबको बहुत खुश किया है। हम जानते हैं हमारी बेटी बहुत होशियार है। सो तो है। थोड़ा गुस्सा ज्यादा कर लेती हैं, लेकिन बहुत समझदार हैं आप। ठाकुर माँ, समझदार तो हम हैं, क्योंकि आज हम दादा के सामने उस सपना को इस कदर गिराएंगे कि फिर कभी दादा उसका नाम तक नहीं लेंगे। उसकी हमारे घर में आने की औकात ही नहीं है। क्या हुआ बेटे, आप क्या सोच रही हैं? बस यही कि क्या आप ये ड्रेसेस सपना को दे देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप उसे ये दोनों ड्रेसेस दिखा दीजिए, ऑलमोस्ट सेम है। जो साइज उसे फिट आ जाए वो पहन सकती है, और दूसरी वाली ड्रेस हम पहन लेंगे। ठीक है बेटे, हम दे देंगे। ओके ठाकुर।
यहाँ पर? कोई देख लेगा तो पहले कम मुसीबतें हैं इस घर में। आस्था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कब से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान लग रही हो। कुछ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्या बात? और आज तो तुम कुछ ज्यादा ही उदास लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात। आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ श्लोक, लेकिन डरती हूँ कहीं आपको बता दिया तो हम अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे। आस्था, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं है श्लोक, बस इतने टाइम से हम यहाँ रह रहे, अपनों से दूर रह रहे, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा, कब हम अपने घर जा पाएंगे। आस्था, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। एक बार बस हमारे हाथ में पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स लग जाएं और हम उन पर साइन करवा लें, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अब मेरा दम घुटता है। वो तो तुम सही कह रही हो, दम तो घुटता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सारे कमरे तो हमने चेक कर लिए, सिर्फ एक ही कमरा बाकी है, कविता विषय का। वो आज हम देख लेंगे। आस्था, यू श्योर यही बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, या फिर कोई और बात है? श्लोक, मैं सपना, सपना, सपना। जी मैम। खिड़की से झांकी जल्दी। एक मिनट। मैम आप? हाँ सपना, ये आज शाम की पार्टी के लिए हमने कुछ ड्रेसेस मंगवाई हैं। इनमें से देखो तुम्हें कौन सी फिट आती है, फिर दूसरी वाली हम पूर्णिमा को दे देंगे। और इससे पहले तुम कुछ कहो, हम कह देते हैं, तुम मना नहीं कर सकती। मैम लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मैं कुछ भी पहन लूंगी। हम जानते हैं तुम्हारे पास कपड़े हैं, पर इसमें से कोई ड्रेस पहन के तो देखो। ओके। बताओ कौन सी वाली पहननी है तुम्हें? अच्छी लगेगी? हाँ ये अच्छी है। ठीक है, थैंक यू। सपना, तो तुमने अपनी ड्रेस सिलेक्ट कर ली, अब जो करना है वो हम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से एक बार ये भी पहन के देखो, शायद ये ज्यादा अच्छी लगे। ज्यादा अच्छी लग रही है ना? हाँ ठीक है, तो मैं ये रखती हूँ। थैंक यू मैम। सपना, एक बात कही, पता नहीं तुमसे कौन से जन्म का नाता है हमारा। बहुत अपनापन है तुम्हें, हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि तुम यहाँ काम करती हो। हाकुमा, आपके लिए किसी का फोन है। अच्छा ठीक है, तुम चलो हम आते हैं। जी। सपना, वो दूसरी ड्रेस पूर्णिमा को दे देना। हाँ जी। हम अभी आते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये लीजिए, आरती पहले आप लीजिए, फिर सबको दे दीजिए और फिर पूरे घर में घुमा दीजिए इसको। मम्मा क्या अब मैं खेलने जाऊं? बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद चले जाना, ठीक है? आज ही? आज ही? अरे ये क्या किया आपने? आरती की थाली का गिरना शुभ नहीं होता।
काव्या क्या किया बेटा? साहब साहब पता नहीं ये कैसे हो गया। हाँ, आप ठीक तो है? मुझे नहीं पता कैसे हो गया। कोई बात नहीं। अंजलि अंजलि अंजलि, ये मुझसे भी हो सकता था। सब ठीक है अंजलि, कुछ नहीं हुआ। सुजल आइए, आइए। मनी जी प्लीज। धन्यवाद। आइए। पापा, अब मेरे परिवार पे कोई परेशानी ना आए। नानी जी, आपको याद है ना आपको क्या करना है? हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। अरे वो सब करने के लिए हाथ तरस रहे मेरे कब से। ठाकुर माँ ने दोनों ड्रेसेस सपना को दे दिए। हमने जानबूझ के ड्रेसेस ठाकुर माँ के हाथों भिजवाई ताकि सपना को हम पे कोई शक ना हो। ड्रेसेस बेड पर पड़े हैं, अब आपको जाके आपका काम करना है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उन ड्रेसेस के साथ में क्या करना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बेड पे रखी है ना, देखते जा। सपना, आज की पार्टी में इस घर में आखिरी दिन होगा तुम्हारा। तुम्हारे इस घर में रहने के सपने को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। पूर्णिमा, सरकार से टक्कर लेने की कोशिश की थी ना तुमने, तो अब भुगतो उसका अंजाम। लगता है सपना बाथरूम में। इस ड्रेस के साथ कुछ करना पड़ेगा, तभी तो पार्टी में मजा आएगा। सपना की बच्ची बहुत बेइज्जती की थी ना हमारी, अब देखना भरी महफिल में ये जिद तुम्हारी कैसे इज्जत उतारती है।